सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर कंपनी है। जैसा कि आप देखोगे भाई, पीछे कुछ टाइम पहले स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना हुआ था कि ये जो शेयर है वो कंपनी डिलीट होने कगार पर आ चुकी थी। उसके पीछे रीजन क्या था कि कंपनी के ऊपर जो थोड़ा डेट है ना वो थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से आप देखो जो लेंडर है वो इसके एसेट सेल करने के बारे में बोल रहे थे। तो इन सबको देखते हुए आप देखोगे उन्होंने याचिका दायर की, और वहीं आप देखोगे इसके अंदर ट्रेडिंग भी बंद कर दी गई थी कुछ टाइम के लिए RIP स्टेज जीरो में आने की वजह से। तो ये सारा स्टॉक के ऊपर जो ना ये पीछे गेम चला, लेकिन अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से रेगुलर तेजी बनी हुई है। और वहीं आप देखोगे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। कल के दिन आई थी ये न्यूज़ शाम को, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो क्या है, वो है जियो के साथ। जी हाँ, रिलायंस जियो के साथ है, बड़ी न्यूज़ है, डिटेल में आपको बताएंगे और क्या इसके आने वाले टारगेट रहने वाले। और वहीं आप देखोगे कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट है ना वो भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सर्किट लिमिट अब इसकी जो ना फिर से 5% कर दी गई है। तो 5% से स्टॉक हमें जो ना ये भागते हुए नजर आएगा। और वहीं आप देखो कुछ टाइम पहले इसकी जो सर्किट लिमिट थी वो 2% थी, लेकिन अब फिर से 5%। एक साल में स्टॉक आप देखोगे 20% की नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं, और अपने 52 वीक हाई से लगभग आप देखोगे 48% गिरावट पर है। और वहीं आप देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो 663 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो चलो पहले हम जो न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ आखिरकार क्या आई है। तो पहले तो आप देखोगे यहाँ पर इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 12 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो ना वो जारी करने जा रही है। जी हाँ, हाफ ईयर एंडेड और जो ना क्वार्टर एंडेड। तो 12 नवंबर को इसके क्वार्टर रिजल्ट आएंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे कल के दिन हमें जो ना ये बड़ी अपडेट आती हुई नजर आई है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे भाई जो आरकॉम है उसको बाय करने के बारे में बातें चल रही है। आप देखोगे आरकॉम को रिलायंस जियो ऑफर टू पुट 3,500 करोड़ इन एस्क्रो अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो टावर बिजनेस है, ठीक है, जो इसके टावर एंड फाइबर एसेट्स है उनको जो ये कंपनी है कौन, रिलायंस जियो, ये आप देखोगे एक्वायर करने जा रही है 3500 करोड़ में। तो ये बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस जियो के द्वारा जो ना वही पेटेंशन जो ना वो दे दिया गया है किसको, NCLT को। जी हाँ, याचिका दायर कर दी गई है NCLT में टू कंप्लीट आरकॉम एक्विजिशन ऑफर टू पुट 3,500 करोड़ इन एस्क्रो अकाउंट। तो ये बड़ी अपडेट आई है भाई, 3500 करोड़ में जो ये टावर बिजनेस है, ठीक है, आरकॉम का, ये एक्वायर करने जा रही है कौन, रिलायंस जियो। तो सबसे बड़ी अपडेट आती हुई नजर आई है। ऑफर मिला है, बहुत बड़ा ऑफर दिया है रिलायंस जियो ने। अगर ये बातें आप देखो, जो ये न्यूज़ आई है, अगर ये इसके ऊपर अमल हो जाता है, ठीक है, एक्वायर हो जाती है, तो यहाँ से आप देखोगे शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी बन सकती है आने वाले टाइम में। फिर जो ये शेयर आप देखोगे जो कंपनी है आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर में चली जाएगी, यानी अनिल अंबानी जी से मुकेश अंबानी जी के अंडर में चली जाएगी। तो बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये वो अपडेट थी जो मैंने आपको बताना चाहा। और वहीं आप देखोगे स्टॉक आपको नॉन स्टॉप रिटर्न निकाल कर दे रहा है। लगभग 30% के स्टॉक ने जो ना नीचे के लेवल से जो भागा है उस लेवल से रिटर्न निकाल कर दे दिए हैं। तो अब यहाँ से मेन बात आती है अभी स्टॉक के अंदर तेजी बनने के बाद। तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी, जैसा कि मैंने आपको देखा रिलायंस कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि रिलायंस कैपिटल के अंदर भी अब कभी भी तेजी बन सकती है। और वहीं आप देखोगे उसके अंदर भी आज हमें जो ना 5% का यूसी लगते हुए नजर आया काफ़ी टाइम के बाद। जिस प्रकार इसके अंदर यूसी लगते हुए नजर आए उसी प्रकार उसके अंदर भी काफ़ी टाइम के बाद लगे हैं। तो दोनों के अंदर अच्छी तेजी बनने के जो संकेत हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल रहा है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।